सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है कि सर जी, वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। तब ये लेते तो बेसिकली बेनिफिट भी होता, और आज इसको जैसे इंडिया रिफाइन करके यूरोप को दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को, हम भी उसको यूटिलाइज करते और उसका काफ़ी बेनिफिट भी होता, लो रेट भी होता। आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए जी, थे, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो। उन्होंने क्या हमने नहीं देने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। वो शरई निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, लोग खुश हैं, क्या हो गया? वो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो लाए हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से ली हुई है, और इस वीडियो का टॉपिक है कि जो रसिया से पाकिस्तान ने ऑयल लिया है, वो पहले उसकी गवर्नमेंट बोल रही थी कि डिस्काउंट पे लिया है, लेकिन वहाँ साफ कर दिया है कि कोई डिस्काउंट नहीं है। तो वो उसने एक अपनी जनता के लिए सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया था। ये वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या करते हैं? ये गारमेंट स्टॉल है। गवर्नमेंट स्टॉल है। मुझे ये बताएं, रशिया से ऑयल आया है, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल आएगा, बड़ा मतलब ये है कि हमारा उनके साथ रिलेशन भी बेहतर होगा और ऑयल भी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कितना कम हुआ है रेट, कितने कम हुए हैं ऑयल आने के बाद? रिलेशन तो वक्त पर जाते, अमेरिका का प्रेशर ना होता तो पहले चले जाते, जैसे खान साहब गए थे, ठीक है। रिलेशन तो बेहतर हो गए थे। अच्छा, तो ये पेट्रोल जो- कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनका वो बयान भी आ गया, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी उनके- के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगेंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों को पता है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, हाँ हाँ, कोई दूर नहीं है। बिल्कुल। वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो लेकिन गया। वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कह रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका और कौन? अमेरिका। तो एक तरफ अमेरिका हम नाराज अमेरिका हो को जाएगा दुश्मन आपका। कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर को एड भी आका। तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, हाँ। वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है। चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें उसे? कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज़ डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है। ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपगेंडा हो रहा है, ठीक और हो होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। आपको जब नई नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज़ में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। जहाँ एक चीज़ प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है ना। ठीक है। आपने किसी को, अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशत गर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डो मोर। ठीक है, डू मोर का। बिल्कुल कहा, वो तो खुश होते ही नहीं है, उनका तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम आपकी बेवकूफ़ मैशत कहाँ हैं, चली हम गई? बेवकूफ़ हैं, हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो उनका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए, आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है। तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। बेसिकली बात ये है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना,
इनको होना अपना तो नुकसान public होना बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ, ये हाँ। साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमार है। वो कैसे गया, बात ये हर एक ये कहता है कि सर जी, वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझें। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये बताएं, रशिया से ऑयल आ गया है तो अब तो ऑयल की कीमतें कम हुई होंगी पाकिस्तान में, कितनी कीमत कम हुई है? कम तो कोई नहीं हुई, ये भी एक बयान ही सुना था वज़ीर आज़म का या वो वज़ीर पेट्रोलियम सदक मलिक का। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में अब मे भी वो तेल आने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको पेट्रोल पंप पे या सप्लाई शुरू हो गई है, ठीक है, उसकी रिफाइनरी भी मेरे ख्याल में होनी होती है। ठीक है। वो- रिफाइनरी भी हो चुकी है यहाँ पाकिस्तान में, खबर के मुताबिक आ चुका है। क्या पाकिस्तान में, पहले तो ये बताएं, रिफाइनरी मशीनें या इस तरह का सेटअप मौजूद है कि पाकिस्तान में हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? देखिए, अगर ये तो पॉलिसी मेकर को पता, अगर उन्होंने मंगवाया तो कोई ना कोई होगा। लेकिन वो जो आप देखें ना, ये कहते हैं रशिया से सस्ता तेल मिलता हाँ, है, हाँ। लेकिन वहाँ से पाकिस्तान पहुँचने तक जो कास्ट आती है, अगर वो भी बीच में ऐड कर रहे हैं इसी तो- पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सस्ता तेल रशिया से मिलता है। अभी रशिया के मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, हमने कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया पाकिस्तान को, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम जो दे रहे हैं उसी रेट पे हमने दिया है। ठीक हो गया। हम ईरान से क्यों नहीं ऑयल ले लेते, अगर हमें मतलब ये है कि कॉस्ट भी कम पड़ जाएगी? देखिए, ईरान तो हमारा हमसाया मुमालिक है। आपको पता है कि वो उन पे जो अमेरिका ने एक्सटेंशन लगाई हुई ठीक है। है, और वो दूसरे मुल्कों को हाँ, हाँ। दूसरे मुल्कों को उनके साथ वो उस पर वायदे नहीं होते हैं, होने नहीं डील नहीं होनी देती। ठीक और हो हम माशी तौर पे इतने स्ट्रांग भी नहीं है कि हम जाते खुद उनसे डील कर सकें। OIC किस लिए है, इस्लामिक कंट्रीज़ का ग्रुप किस लिए है कि एक नेबर कंट्री है, मुसलमान ब्रदर कंट्री है, उससे हम डील नहीं कर सकते। और चाइना आके उससे ऑयल ले रहा है, इंडिया आके उससे ऑयल लेके जा रहा है, और हम जो है वो नहीं ले पा रहे। क्या सीन है? वो आपको सारा पता है, सारे पब्लिक भी अब सब जानती है कि ये वो देखे चाइना, और आप इंडिया की एग्जांपल देते हैं, लेकिन ये देखे वो माशी तौर पे कितने स्ट्रांग है। ठीक है। वो अपने फैसले करने में खुद कफील हैं। हम देखें, अब 1 साल से IMF के चक्कर में से हमें वो 1 लाख 2 या 1 अरब 2 अरब डॉलर ठीक वो है। किस्त नहीं मिल रहा। हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं। आपने बोला कि चाइना और इंडिया की एग्जांपल देते हैं, वो इकॉनमी वाइज कितने स्ट्रांग है। मुझे ये बताएं, चाइना कब बना, मतलब एज ए कंट्री कब? एज ए कंट्री वो हमसे भी 1 साल बाद बना है, लेकिन देखें 2 साल दो ऑलमोस्ट। साल। एक वो आबादी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में हर लिहाज में, अब मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत वो है। नहीं नहीं, सबसे बड़ी मईशत वो नहीं है, लेकिन इंडिया की बात करें वो कब बना? वो कब, लेकिन वो देखे 2000, जब 2000 आया ना, हम तकरीबन इक्वल थे इंडिया और हम, इतना फ़र्क नहीं ठीक था। है। लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत, उन्होंने इकनॉमिक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया। वो IT यूनिवर्सिटीज बनाई और वो इस तरीके 20-25 साल में एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हमारे इधर साल बाद 2 साल बाद तो गवर्नमेंट ख़त्म हो तो जाती फिर है। इसका ये बात करें ना आप, ये जब अगर किसी से बात करें कि चाइना क्यों ले रहा है, इंडिया क्यों ऑयल ले रहा है, तो वो कह देता है जी वो इकॉनमी बड़ी है, उनका प्रेशर, उनको ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। ये बात करने के बजाय ये बात करनी चाहिए कि भाई हमारी अपनी खामियों की वजह से हम ऑयल। खामियाँ भी यही है ना। आप देखें इधर हम जो है ना, हमारी जो एक इस्टेब्लिशमेंट और एक पॉलिटिकल क्लास, ठीक है। ये अपने मुफादात देखती है, मुल्क का नहीं सोचती। ठीक है। अगर सियासतदान को एक होके बैठना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी। ठीक है। आया इमरान खान आए, जो भी नवाज शरीफ आए, आसफ जरदारी आए, माशी पॉलिसी एक होगी, वहाँ के पास सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। वो अब अपनाएंगे तो हम 10-15 साल इस अपने स्टैंड पे कुछ खड़े होंगे। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, रशिया से ऑयल आया पाकिस्तान में, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल लेने जा रहे हैं, रशिया से रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं। अभी ऑयल आने के बाद रशिया के जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हमने कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया पाकिस्तान को, जबकि यहाँ पे ये बताया जाता रहा कि बड़ा कोई स्पेशल डिस्काउंट पे ऑयल आएगा, यहाँ पे ऑयल कम हो जाएगी, कोई कीमत कम हुई? बेसिकली तो देखें कि ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो एक लॉलीपॉप दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जिस तरह के इनको चाहिए था कि प्रीवियस एक मामला चल रहा था, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो लेते जैसे बाकी कंट्रियों ने लिया है और उनको एक स्पेशल डिस्काउंट मिला। लेकिन अभी तो देखें हमें कोई डिस्काउंट नहीं, आप उनकी ये स्टेटमेंट भी आ गई। किस टाइम की बात कर रहे हैं, कब लेते? जब बेसिकली पहले इनका Sanctions लगी थी। सैंक्शन लगी थी तब ये लेते तो बेसिकली बेनिफिट भी होता। और आज इसको जैसे इंडिया रिफाइन करके यूरोप को दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ को, हम भी उसको यूटिलाइज़ करते और उसका काफ़ी बेनिफिट भी होता, लो रेट भी होता। लेकिन हमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया, जैसे कि उनकी जो है रशिया के उनकी स्टेटमेंट आ रही है। मिनिस्टर ने ये बोला खबर के मुताबिक, बेसिकली कि आपने ये बोला है कि जैसे इंडिया रिफाइन करके आगे यूरोप को दे रहा है। जी। मुझे बताएं, आपने बोला ऐसा होना चाहिए था हाँ। पाकिस्तान में
ने भी। पाकिस्तान लेट्स सपोज डिस्काउंट रेट पे ले भी लेता, जब सैंक्शंस थी तब ले भी लेता, तो क्या हमारे पास यहाँ पे ऐसी रिफाइनरीज हैं जो रशियन ऑयल को रिफाइन करके आगे एक्सपोर्ट करती हैं? बेसिकली हैं, क्यों नहीं है, ठीक अच्छा। है। अगर हम वो लेते तो उसको यूटिलाइज करते, रिफाइन करते और देते, वो उसी का बेनिफिट हमें होना था, ठीक हो गया। ठीक है। तो फिर लेकिन उस टाइम पे क्यों नहीं लिया गया? बस यही गवर्नमेंट की जो है ये नालायकी है कि ये उसको लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया। आज उसी जो है कॉस्टली पे हम ले रहे हैं और बेनिफिट क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। कोई और बेनिफिट नजर आया है रशिया के? जो पहली जो कंसाइनमेंट आ चुकी है पाकिस्तान में आ चुकी है, तो क्या कोई बेनिफिट नजर आया है? कोई फ्यूल की मेरे कीमत तो कम हुई? कोई लिहाज से मेरी तो ओपिनियन के मुताबिक कोई डिस्काउंट नहीं हमें मिला हो कोई, गया। ठीक है। हालांकि देखें ईरान इस्लामी कंट्री, वहाँ से हम क्यों नहीं ले रहे, हाँ, ये भी पॉइंट है, बिल्कुल साथ है। हाँ। रशिया से तो फिर थोड़ा टाइम लगता है टाइम और लगता है, तो यहाँ से हम क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, ठीक है। स्मगलिंग कर लेते हैं रशिया स्मगलिंग से कर लेते हैं, अपना बिल्कुल ईरान सही से। कह रहे हैं, ईरान से स्मगलिंग कर लेते हैं लेकिन वैसे नहीं ले रहे। क्या वजह हो सकती है? क्या ये भी इंटरनेशनल प्रेशर या अमेरिका का बिल्कुल दबाव? यही है, ऐसे ही है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है, जहाँ से, ठीक है। तो वो ये हाँ जब क्या वजह है? चाइना ईरान से ऑयल ले रहा है तो ले रहा है। पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता? चाइना हमारा दोस्त है, चलो हमें चाइना ही ले दे। चाइना ही ले दे, ठीक है, लेकिन वो ही प्रेशर जो अमेरिका का जैसे वो कह रहा है वैसे हो रहा है। हम प्रेशर क्यों फेस करते हैं? इंडिया क्यों नहीं प्रेशर फेस करता? सैंक्शंस अगर लेट्स सपोज ईरान पे है या लेट्स सपोज रशिया पे सैंक्शंस है, वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान ऑयल नहीं ले सकता, वो सैंक्शंस या पूरी दुनिया का कोई कंट्री इनके साथ ऑयल में ट्रेड नहीं कर सकता, डील नहीं कर सकता, तो इंडिया क्यों नहीं प्रेशर लेता? थोड़ा इधर देखिए इंडिया बेसिकली तो वो सोच समझ के इंडिपेंडेंट है, वो उसका ना तो उसको खौफ है ना डर है, लेकिन हमारे ऊपर तो टोटली जो प्रेशर है वो किसका है, हम यूटिलाइज किसके हाथों में हो रहे हैं। तो हमें किसका डर है, किसका प्रेशर है? लेकिन देखें सारा मामला इंटरनेशनल फोर्स के एंड जो है हम तहत जो वहाँ से ऑर्डर आते हैं उसी के तहत मामला चल रहा है। जज्बा भी हमारे में, हाँ, ताकत भी हमारे में, एटॉमिक पावर भी हम में, फिर भी हम प्रेशर ले जाते हैं। प्रेशर ले रहे हैं, यही बातें हैं, लेकिन जो है इंतहाई अफसोस होता है इसके ऊपर, ठीक हो गया। आपको ये आइडिया है, आप पढ़े लिखे हैं, ये आइडिया है कि हमें कितने रुपए पर बैरल रशियन ऑयल मिला है पर मतलब डॉलर? तकरीबन मेरे ख्याल 64-65 मिल रहा है। हालांकि वो इंडिया देखे वो 52 का ऑलमोस्ट मेरा ख्याल परचेज कर रहा है, तो लेकिन हमें इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? ठीक हो गया। और अभी हमें जो 64-65 मिला उसके बाद हमने वो रिफाइन करवाना, उससे भी उस पर भी कॉस्ट आनी है और सारा मामला होने हैं, वो तो पता नहीं कहाँ पे 80 पे जा पहुँचेगा शायद। तो इंटरनेशनल रेट वैसे ही हो रहा चल रहा है। ठीक हो गया। दोस्तों आपने देखा ही इस वीडियो में जैसे कि पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब उसे बेवकूफ़ बनाना सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने कहा था कि भाई हम रूस से तेल लेंगे, इतने डिस्काउंट पे लेंगे और पाकिस्तान में तेल सस्ता हो जाएगा, बहुत ही सस्ता तेल हो जाएगा, तो इस पर जनता भी खुश थी। लेकिन जब रूस ने तेल लिया था, जब वो पाकिस्तान आ भी गया, तो वहाँ रूस कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, वही रेटों पर ऑयल मिलेगा पाकिस्तान के लिए जो रेट चल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं है। तो इस पर अब पाकिस्तान की जनता भी समझ गई है कि जब कोई डिस्काउंट नहीं है तो हम लोगों के लिए तेल कैसे सस्ता होगा। हाँ, ये एक बात है, जब रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिए थे। उस टाइम इंडिया ने भी तेल खरीदा था, कुछ देश थे जो रूस से ट्रेडिंग की थी, उस टाइम रूस ने तेल डिस्काउंट पे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस टाइम रूस से तेल नहीं खरीदा था क्योंकि वो सैंक्शन के दबाव में आ गया था। जब अब उसे ज़रूरत पड़ी है तो उसने तेल खरीदा था, तो रूस उस डिस्काउंट को देने के लिए मना कर दिया था, बोले अब डिस्काउंट कोई नहीं है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता भी अपनी सरकार को कोस रही थी कि जिस टाइम लेना चाहिए था उस टाइम आपने लिया नहीं, और जिस टाइम आप ले रहे हैं तो उस टाइम डिस्काउंट की उम्मीद कैसे कर रहे हैं। और एक वो जनता के लिए भ्रम फैलाया था उन लोगों ने कि हम तेल सस्ता कर देंगे। आज वो लोग इंडिया से मुकाबला करते हैं कि भाई इंडिया तो बहुत आगे गया, लेकिन वाकई में सही है कि यहाँ इंडिया की जो लीडरशिप है वो वाकई में बहुत अच्छी है। ये लोग भी मानते हैं कि इंडियन जो है वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, किसी देश का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। और पाकिस्तान में तो 17 देश हस्तक्षेप कर बैठते हैं, कभी रूस कर बैठता है, कभी अमेरिका, सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, फिर सऊदी अरब। इन लोगों की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। ये लोग इतने सैंक्शन के दबाव में आ जाते हैं कि ये लोग अपना निर्णय खुद नहीं ले पाते। अमेरिका आज कह देगा, ये लोग उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करेंगे। सऊदी अरब कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इनका पड़ोसी देश भी है ईरान में बहुत अच्छा सस्ता तेल है, लेकिन ये वहाँ से नहीं खरीदेंगे क्योंकि उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।